शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल मेहदी है और आप देख रहे हैं मेहदी वॉइस। नाज़रीन हाज़रीन, मौजूदा दौर में बैंकिंग सेक्टर और करेंसी की अहमियत से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम इंसान इस निज़ाम के इस कदर आदी हो चुके हैं कि इस निज़ाम के बगैर ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन हाज़रीन, अब हम अगर तारीख के पन्नों पर नज़र डालें तो हमें बैंकिंग सेक्टर और करेंसी से पहले एक निज़ाम देखने को मिलता है। वो निज़ाम है बार्टर सिस्टम, जिसे हम आम लफ्ज़ में बाहमी लेन देन कहते हैं। इस निज़ाम के तहत लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी बाहमी लेन देन से पूरी करते थे। अगर हम इसे आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो लोग चीज़ों का तबादला करके ज़रूरियात पूरी किया करते थे। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान को गंदम की ज़रूरत है और दूसरे इंसान को खजूर की ज़रूरत है, तो वो आपस में पैसे की जगह इन्हीं चीज़ों का तबादला करके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया करते थे। इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सबसे पहला निज़ाम यही निज़ाम कहलाया। नाज़रीन हाज़रीन, इस निज़ाम के बाद सबसे पहला पैसों का निज़ाम, जिसकी तारीख में कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। तारीख दानों के मुताबिक ये निज़ाम सिक्कों की शक्ल में 400 कबल मसीह यूनान में मुतारिफ करवाया गया और फिर 600 कबल मसीह में तुर्की में चांदी के सिक्कों की शक्ल में मुतारिफ करवाया गया। इस तरह पैसे जो पहले सिक्कों की शक्ल में थे उनकी बुनियाद रखी गई। इसके बाद इंसानों ने चीज़ों के लेन देन को ख़त्म करके सोने और चांदी के सिक्कों के जरिए लेन देन का इस्तेमाल शुरू किया। नाज़रीन हाज़रीन, बैंकों का तस्वर बेबीलोन में 1800 कबल मसीह में शुरू किया गया था। इन दिनों मनी लैंडर्स लोगों को कर्जा देते थे और यूनान और रोम के बैंकों में ये कर्ज जमा करवाया जाते थे। ताहम जब रोम की सल्तनत का खात्मा 476 ईस्वी में हुआ तो इसके साथ ही तिजारत कम हो गई और ये बैंक आर्जी तौर पर ख़त्म हो गए। और फिर अतालवी कस्बों फ्लोरेंस और जिनोवा में 12वीं और 13वीं सदी में बैंकिंग दोबारा जिंदा होना शुरू हो गई। 16वीं सदी में एक जर्मनी का खानदान जो फगर्स और ऑस्टबर्ग कहलाता था, इस खानदान ने बैंक के निज़ाम में बहुत अहम किरदार अदा किया। इंग्लैंड में बैंकों ने 17वीं सदी में तरक्की की और इसके साथ ही अनऑफिशियल कागजों की करेंसी की बुनियाद रखी जाने लगी। इस दौर में बाज़-औक़ात लोग हिफाजत के तौर पर सुनार के पास अपना सोना जमा करवाते थे और इस तरह सुनार इन्हें एक कागज़ का टुकड़ा जारी किया करता था जिस पर वादा लिखा होता था कि ये नोट दिखाने वाले को मतलूबा चीज़ की अदायगी कर दी जाएगी। इसके साथ ही इन सुनारों ने सूद पर कर्ज देना भी शुरू कर दिया था। अब इस निज़ाम में सिर्फ लोग ही कर्ज नहीं ले रहे थे, बल्कि हुकूमत ने भी खास तौर पर जंग के हालात में कर्ज लेना शुरू कर दिया था। 17वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड को फ्रांस के साथ जंग लड़ने पर भारी कीमत अदा करनी पड़ी। चुनांचे 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद हुकूमत को कर्ज फराहम करने के लिए रखी गई थी। इस तरह सरमायाकारों का एक गिरोह ने मिलकर बैंक कायम करने के लिए दरकार रकम फराहम की और हुकूमत को 1.2 मिलियन पाउंड, जो उन दिनों में बहुत बड़ी रकम थी, बतौर कर्ज फराहम की और इसके बदले बैंक को 8% सूद और कागज़ के करेंसी नोट शाया करने की इजाज़त ली। नाज़रीन हाज़रीन, यहाँ से मुस्तकिल तौर पर बैंकों के निज़ाम का आगाज़ हुआ और सूदी और कागजी करेंसी का भी आगाज़ हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड को ओल्ड लेडी थ्रेड नीडल भी कहा जाता था। स्कॉटलैंड में पहला बैंक 1695 में बना। अमेरिका में पहला तिजारती बैंक नॉर्थ अमेरिका में 1782 में खोला गया था। 1833 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के जारी करदा नोटों को कानूनी हैसियत दे दी गई। इंग्लैंड में जदीद बैंकों का निज़ाम 1844 के चार्टर्ड एक्ट के तहत शुरू किया गया। इस एक्ट ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तकसीम कर दिया था और इस बैंक के दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा बैंकिंग के निज़ाम को देख रहा था और एक हिस्सा नोट जारी करने के लिए बना दिया गया था। 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को आखिरकार कौमी बैंक करार दे दिया गया और 1940 में ही बैनुल अक़वामी बैंक बराए तामीर नौ तरक्की तश्कील दिया गया, जो वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड ही के बैंक ने 1966 में पहला क्रेडिट कार्ड मुतारिफ करवाया। 1967 में बार्सले बैंक इंग्लैंड ने ATM मशीन को मुतारिफ करवाया। 1997 में इंटरनेट बैंकिंग का आगाज हुआ। नाज़रीन हाज़रीन, जैसे जैसे दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, वैसे वैसे बार्टर सिस्टम से शुरू होने वाला ये सफर डिजिटल करेंसी में तब्दील करने की बात की जा रही है। आज से चंद साल पहले बिटकॉइन के नाम से डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाई गई थी, जो कि फिजिकल करेंसी मतलब कागजी करेंसी के मुकाबले में गैर मकबूल और गैर महफूज साबित हुई। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को और पूरी इंसानियत को
اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. اللہ حافظ.